सासंगत जी, एक ना एक दिन वक्त सबका आता है और वक्त बदलते देर भी नहीं लगती। यह कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी। इन्हीं कहावतों में से एक कहावत और भी है कि ऊंट जाने किस करवट बैठ जाए, किसी को क्या पता। सासंगत जी, आज मैं आपको इसी कहावत के ऊपर एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके जीवन में बड़ा ही अनमोल और पथ प्रदर्शक साबित होगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को पूरा सुने ताकि आप इस प्रसंग का अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों के साथ पूर्णतः लाभ उठा सकें। तो चलिए चलते हैं इस ज्ञानवर्धक प्रसंग की ओर। सासंगत जी, पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार और एक किसान दो दोस्त रहा करते थे। इन दोनों में बड़ी ही पक्की दोस्ती थी। उनके पड़ोस के एक कस्बे में बड़ा बाजार लगता था। यह दोनों अपने अपने सामान को ले जाकर उसी बाजार में बेचते थे। किसान किसी बैलगाड़ी या खच्चर पर अपनी सब्जियों को लादता और बाजार में बेचने के लिए ले जाता। ठीक इसी तरह से उसका मित्र कुम्हार भी अपने मिट्टी के बर्तन बनाता और बैलगाड़ी या फिर खच्चर या फिर बोझा ढोने वाले किसी जानवर के ऊपर लादता और बाजार तक ले जाता। दोनों के पास अपना अपना सामान ढोने का कोई भी साधन नहीं था। इन दोनों को ही बाजार में सामान ले जाने के लिए भाड़े की गाड़ी या किसी बोझा ढोने वाले जानवर की जरूरत पड़ती थी। इसी कारण इन्हें मुनाफा कुछ कम हो पाता था। इन दोनों का यह कार्य कई दिनों तक चलता रहा और फिर दोनों की मुलाकात एक चौराहे पर हो गई और दोनों को एक उपाय सूझा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। फिर एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि हे मित्र, हम दोनों इस बाजार में काफी लंबे समय से अपने अपने सामान को बेचने के लिए ले जाते हैं और हम दोनों को ही अलग अलग भाड़ा देना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि यदि हम दोनों एक साथ अपने अपने सामान को लेकर जाएं और एक ही बैलगाड़ी या फिर ऊंट या फिर कोई अलग भाड़ा ढोने वाले जानवर पर लादें तो हम दोनों को अलग अलग भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। एक ही भाड़े में आधा आधा भाड़ा बांट लेंगे। इससे हमारा भाड़ा भी बच जाएगा। दूसरे मित्र को पहले मित्र का सुझाव बड़ा पसंद आया। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर यही किया। एक ऊंट वाले से अपने सामान को ले जाने की बात की। ऊंट वाला भी उनके अलग अलग सामान को ले जाने के लिए तैयार हो गया। अब तो ऊंट के मालिक के द्वारा ऊंट की पीठ पर पलाड़ डाला गया और पलाड़ के दोनों तरफ दोनों मित्रों ने अपना अपना सामान भर दिया। सासंगत जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरह घोड़े के ऊपर बैठने के लिए काठी डाली जाती है, ठीक उसी प्रकार से ऊंट के ऊपर डाली जाने वाली काठी जिसमें सामान भरा जाता है उसे ही पलाड़ कहते हैं। ऊंट के पलाड़ के एक तरफ कुम्हार के बर्तन और दूसरी तरफ किसान की सब्जियां भरी हुई थीं। अब तो ऊंट वाला ऊंट की रस्सी पकड़कर आगे आगे चलने लगा। दोनों मित्र बड़ी ही खुशी से ऊंट के पीछे पीछे चले जा रहे थे। लेकिन कुछ आगे चलने पर ऊंट ने जब अपनी गर्दन घुमाई तो उसने देखा कि उसकी एक ओर हरे हरे पत्तों वाली सब्जियां लटक रही थीं, वहीं दूसरी ओर कुम्हार के पके हुए मिट्टी के बर्तन। हरी पत्तेदार सब्जियों को देखकर ऊंट का मन लालच से भर उठा। ऊंट की गर्दन तो लंबी होती ही है। अब उस ऊंट ने क्या किया, अपनी गर्दन घुमाई और पलाड़ में से कुछ सब्जियों के पत्ते तोड़कर खा लिए। पहले तो किसान ने कुछ नहीं कहा, किंतु जब ऊंट बार बार यही प्रक्रिया करने लगा और उसने देखा कि पत्तों के चलते अब तो वह सब्जियां भी खींच खींच कर खाए जा रहा है, तो किसान को यह देखकर बड़ा बुरा लगा, क्योंकि ऊंट लगातार उसकी सब्जियां खराब कर रहा था। कहीं पत्ते तो कहीं सब्जियां खा लेता था। ऊंट की हरकत को देखने के बाद किसान से रहा नहीं गया। उसने ऊंट वाले से कहा, अरे भाई, आपका ऊंट मेरी सब्जियों को खाकर मेरी सब्जियां खराब कर रहा है। कृपया अपने ऊंट की रस्सी को थोड़ा खींच कर रखिए। अब ऊंट वाले ने ऐसा ही किया। अपने ऊंट की रस्सी को खींच कर पकड़ लिया, मगर ऊंट को तो सब्जियों का स्वाद लग चुका था। वह कहाँ मानने वाला था। ऊंट बार बार अपनी गर्दन घुमाकर पलाड़ में से सब्जियां खींच लेता और खा लेता, कहीं आधी सब्जी तो कहीं पूरी सब्जी। इस तरह से कई सब्जियों के तो उसने टुकड़े कर दिए, कई सब्जियों पर अपने दांत लगा दिए, कई सब्जियां बेकार हो गईं। यह देखकर किसान को बड़ा बुरा लग रहा था कि बाजार तक पहुंचते पहुंचते लगभग उसकी आधी सब्जियां ऊंट खा ही जाएगा।
इसी बात से किसान बहुत परेशान था। लेकिन किसान की सब्जियों को खाता हुआ देखकर उसका मित्र कुम्हार बड़ा ही आनंदित हो रहा था। किसान का नुकसान होते हुए देखकर कुम्हार दांत फाड़ फाड़ कर हंस रहा था। अब तो वह किसान का मजाक भी उड़ाने लगा। कुम्हार बोला, अरे मित्र, देखो तो तुम्हारी सब्जियों को जरा, ऊंट ने अपने दांत लगाकर सारी सब्जियों को कितना अच्छा बना दिया है। यह तो बहुत ही अधिक दामों में बाजार में बिकेंगी। मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज्यादा भीड़ तुम्हारी ही दुकान पर होगी। इन कटी फटी सब्जियों का तो तुम्हें सबसे अच्छा मूल्य मिलेगा। इतना कहते हुए वह कुम्हार मित्र जोर जोर से हंसने लगा। सासंगत जी, अक्सर लोग आजकल यही करते हैं। उन्हें दूसरों का नुकसान होता देखकर बड़ा आनंद आता है, पर जब खुद पर बीतती है तो सिर पीट पीट कर रोने लगते हैं। पर जो लोग दूसरों के दुख में ऐसे ही प्रसन्न होकर आनंदित होते रहते हैं, वह शीघ्र ही मुसीबत में पड़ जाते हैं। जल्द ही उनके घर का भी दरवाजा मुसीबत खटखटा ही देती है। ऐसे लोग मुसीबत में पड़ने पर बहुत बुरे पछताते हैं, किंतु तब पछताने से क्या होता है। सासंगत जी, जो लोग दूसरों का घर जलता हुआ देखकर आग बुझाने के बजाय अपने हाथ सेकते हैं, वह आग जल्दी ही उनके घर तक भी पहुंच जाती है। अतः इंसान को चाहिए कि वह जितनी हो सके उतनी दूसरों की मदद करे, क्योंकि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। इधर किसान तो अपनी सब्जियों को देखकर बड़ा दुखी हो रहा था और कुम्हार लगातार उसका मजाक बनाए जा रहा था। मित्र के लिए मित्र का ऐसा बर्ताव किसान को अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे किसान की आधी सब्जियां ऊंट ने खा डाली। अब तो सब्जियों की तरफ लटके हुए पलाड़ का वजन कम हो गया। जब एक तरफ पलाड़ आधी खाली हो गई तो पलाड़ का भार बर्तनों की ओर अधिक हो गया। सासंगत जी, बर्तनों के भार से वह पलाड़ बर्तनों की तरफ नीचे की तरफ झुक गई। यह देखकर अब तो कुम्हार को चिंता सताने लगी कि अगर ऊंट बर्तनों की ओर बैठ गया तो उसके सारे बर्तन दबकर फूट जाएंगे, तब क्या होगा। यह सोचकर कुम्हार का चेहरा भी जल्द ही उतर गया। जब किसान ने कुम्हार के उतरे हुए चेहरे को देखा तो वह बोला, हे मित्र, तुम मेरे नुकसान को देखकर मेरा मजाक बना रहे थे, बार बार मेरा उपहास कर रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन अब तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया है। अब देखना यह ऊंट किस करवट बैठता है। हो सकता है मेरे मित्र भगवान तुम्हें करनी का दंड दे दे। बाजार में पहुंचने पर ही तुम्हें तुम्हारी करनी का दंड मिल जाए। अपने नुकसान के बारे में सोचकर कुम्हार की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। वह लगातार सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि जाने ऊंट किस करवट बैठ जाएगा। अब बाजार पहुंचने का समय आ गया और सामान उतारने के लिए ऊंट वाले ने ऊंट को बिठाया। बर्तनों का भार अधिक होने के कारण ऊंट उसी करवट बैठ गया। परिणाम यह निकला कि कुम्हार के सारे बर्तन ऊंट के नीचे दबकर फूट गए। अब तो कुम्हार अपना सर पकड़कर बैठकर रोने लगा। कुम्हार को अपनी गलती समझ में आ गई कि उसने किसान का नुकसान देखकर उसका मजाक बनाया था, उसकी हंसी उड़ाई थी, इसीलिए उसका भी नुकसान हो गया है। सासंगत जी, हमें कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी का बुरा होता देखकर हंसना नहीं चाहिए। बुरा वक्त बताकर नहीं आता है, वह किसी पर भी किसी भी समय आ सकता है। कहते हैं परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, जो कल है वह परसों नहीं रहेगा, और जो परसों है वह भी कभी न कभी नष्ट ही हो जाएगा। सासंगत जी, आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि बुरा वक्त आने पर इंसान को सबसे पहले अपने डर पर काबू कर लेना चाहिए, क्योंकि डर हमें कमजोर बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता यह हमारी जिंदगी पर हावी होने लगता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बुरे वक्त से लड़कर सफलता को प्राप्त कर सकता है, जबकि एक डरा हुआ शख्स ऐसा नहीं कर पाता है। इसलिए हालातों से लड़ने के लिए सबसे पहले डर से लड़ना पड़ता है। सत्संगत जी, डर से लड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि शत्रु से लड़ने के लिए सामने वाले पर प्रहार करना पड़ता है, किंतु डर से लड़ने के लिए स्वयं के अंदर द्वंद्व छेड़ना पड़ता है। डर जब इंसान के पास आता है तो वो एक योद्धा की तरह इंसान पर हमला करता है और फिर उसे मार देता है, किंतु यदि किसी ने डर पर विजय प्राप्त कर ली तो उसे हराना डर के लिए नामुमकिन हो जाता है। सासंगत जी, आपके सामने यदि कुत्ता भौंक रहा है और कुत्ता आपसे दूर है
तो आपको तुरंत अपने दिमाग में एक योजना बना लेनी चाहिए कि यह यदि आप पर प्रहार कर दे तो आपको क्या करना चाहिए। तो दिमाग से एक आवाज आती है और इंसान तुरंत रोड के आसपास किसी कंकड़ पत्थर या फिर डंडे की खोज करने लगता है। यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं मिलता है तो अपने पैर से जूता या चप्पल उतार कर अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिससे कि उस कुत्ते रूपी डर पर विजय प्राप्त की जा सके। ठीक इसी तरह से इंसान के अंदर बैठा डर इंसान को पल पल हराने की कोशिश करता रहता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि परिस्थितियों से लड़ा कैसे जाए। जिस किसी ने भी परिस्थितियों से लड़ने की कला को जान लिया है, समझ लिया है, उसने ही डर पर विजय प्राप्त कर ली है। साथ संगत जी, बीते वक्त को लेकर कभी भी किसी भी इंसान को पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बिगड़े हुए कामों में सुधार और सुधरे हुए कामों को और अच्छी तरह से करने का तजुर्बा लेकर बेहतर से बेहतर स्वयं को बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वह सदैव वर्तमान में जिए और भविष्य की योजना बनाए, न कि भविष्य की चिंता में रात दिन परेशान रहे। साथ संगत जी, ध्यान रहे, असफलता का दौर सबसे बुरा होता है, किंतु जो लोग असफलताओं के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं वे और अधिक परेशान होते ही चले जाते हैं। जबकि बुरा समय एक तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार प्राप्त होते हैं। यही सोचकर सदैव इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। साथ संगत जी, हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श, एक इष्ट या फिर देवी देवता बना लेना चाहिए और उनकी पूजा करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। हमारे द्वारा किए गए गलत काम का हमें एहसास रहता है। नास्तिक हो या आस्तिक, हर किसी के पास एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसका स्मरण करने से उसके अंदर से भय, कष्ट, दुविधा और चिंता करने का विचार निकल जाए। और जब हम धर्म के मार्ग से भटक कर अधर्म के मार्ग पर निकलें तो यह एहसास रहे कि कोई हमें देख रहा है, जिसकी सजा हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिल ही जाएगी। गलत कार्य करने पर मन में ऐसा भाव आए कि कोई हमें देख रहा है और कोई तो है जिससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं। क्योंकि भय, डर और आस्था का मार्ग जहां पर खत्म हो जाता है, अन्याय, अधर्म और बुराई का मार्ग वहीं से प्रारंभ हो जाता है। साथ संगत जी, जहां डर होता है वहीं संस्कार होते हैं, जहां संस्कार होते हैं वहीं उत्तम विचार होते हैं, जहां उत्तम विचार होते हैं वहीं सेवादारी होती है, और जहां सेवादारी होती है वहीं पूजा होती है, और जहां पूजा होती है वहीं से व्यक्ति के उत्थान का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। आपका आराध्य किसी भी नाम से हो, किसी भी रूप में हो, उसका स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। फिर कभी भी बुरे कर्म करने के लिए मन नहीं भटकता है। साथ संगत जी, आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग यदि आपको पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि आपका कोई सुझाव है तो भी हमें अवश्य दें। साथ ही साथ खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने आसपास रहने वाले लोगों का ध्यान रखें, क्योंकि यही तो जीवन का मूल मंत्र है। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रखे। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।